ओम गुरुवे नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु समाज जागृति मंच की नियमित लाइव चर्चा के 101 एपिसोड में बीती रात गुरु महाराज की अमृतवाणी शब्दवाणी के 101वें अध्याय पर लाइव संजीव चर्चा हुई। उस लाइव संजीव चर्चा के अंदर में बहुत बड़ा मंथन चला कि कौन सा ऐसा बड़ा दिन हो सकता है कि जिसके लिए वो चाहे दान पुण्य में हो, चाहे वो परमात्मा के सुमिरन में हो, ऐसा कौन सा दिन हो सकता है जिसको लेकर वर्तमान में बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और लोगों को कई तरह की बातें बताई जाती है कि इस दिन ऐसा करने से ये होता है, उस दिन करने से ये होता है, ये शुभ होता है, ये अशुभ होता है। उसी को लेकर गुरु महाराज की अमृतवाणी का 101 शब्द बहुत कुछ कहता है। उनके लिए कहता है जिनके हृदय में प्रमोदावत है और अज्ञानी को लागत है दासु। अज्ञानी हैं, इनके कहीं तर्क और वितर्क निकालते हैं, जबकि गुरु महाराज की अमृतवाणी को समझने वालों के लिए सब दिन समान, सब कुछ समान है। सहज और सरल होकर सिर्फ इसको धारण मात्र करना है। क्या कहते हैं गुरु महाराज अपनी अमृतवाणी में और ज्ञानी जनों ने क्या चर्चा में बताया, उसका सारांश आप कुछ मैं सामने लेकर आया हूँ। शब्द है नित्य मावस नित्य संक्रांत नित्य नवग्रह वसे पाती नित्य गंग लोरे जाय सतगुरु चिन्ह सेज नाय निर्मल पानी निर्मल काट निर्मल धोबी पांडियो पाट जे ये धोबी जाने धोई घर में मेला वस्त्र रहे न कोई एक मन एक चित साबुन लावे पैरन तो गाख अति सुख पावे ऊंचे नीचे करे पसारा नाई दूजे का संचारा तिल में तेल पऊ में वास पांच तत्व में लियो प्रकाश बिजली चमके आवे जाए सहजे सुन में रहियो समाय न ये गावे न ये गवावे सर्वे जाते बार ने लावे सतगुरु ऐसा तत्व बतावे जुग जुग जीवे बहुरे। कितना सहज और सरल भाषा में और गुरु महाराज की अमृतवाणी का ये शब्द है, मगर विडंबना है कि न तो इसका सही तरीके से शुद्ध प्रचार प्रसार है और न अपन समझने का इसका प्रयास है। क्यों कि हम एक इस प्रकार के एक काल मतलब मन मस्तिष्क एक अपना एक ग्रास मतलब ऐसे कह सकते हैं उस हम समाहित हो गए हैं, जहाँ से अपनी बुद्धि है वो बिल्कुल क्षीण हो चुकी, वहाँ से अपना कार्य करने की क्षमता वो खो चुके हैं। क्योंकि प्रचार भी कुछ इस प्रकार से होता है, पाखंड आडंबर ढोंग ये सब चलता है, ये दुनिया के अंदर में चलता है। तो गुरु महाराज बात को सब दिन को समान बताकर कोई भी शुभ कार्य करिए, इसमें किसी भी तरह का कोई अशुभ नहीं होता है। ये शुभ और अशुभ बनाने वाले ये ढोंगी लोगों का कार्य है, जिन्होंने गुरु महाराज की शब्दवाणी से को भी छोड़िए, परमात्मा से भी आगे जाकर न जाने कहाँ से कौन सी चीज को लाकर स्थापित कर दिया और लोगों के इस प्रकार से ब्रेन वॉश कर दिया गया है, जहाँ से लोगों की सोचने की क्षमता बिल्कुल नगण्य हो चुकी है। गुरु महाराज सब दिन शुभ कार्य करने के लिए, चाहे वो दान का कार्य हो, चाहे वो परमात्मा के सुमिरन का कार्य हो, चाहे वो और अन्य कोई भी कार्य हो, गुरु महाराज ने सभी दिन को सम्मान माना है। ये गुरु महाराज अमृतसर कहते हैं नित्य मावस नित्य संक्रांति नित्य नवग्रह वैसे पाती नित्य गंगे लोरे जाए सतगुरु चिन्ह सेजे नाय निर्मल पानी निर्मल घाट निर्मल धोबी पांडियो ये जो धोबी जाने धोई घर में मेला वस्त्र है। यानी गुरु महाराज अमृतसर भगवान कहते हैं अगर आप समझते हो तो ठीक है, मन पवित्र करके एक मन एक चित्त से किसी भी बात को मानते हो तो बढ़िया है, अन्य पाखंड और आडंबर में पढ़ते रहो, भटकते रहो और भुगतते रहो। गुरु महाराज अमृतसर भगवान इस शब्द के अंदर में सहज और सरल होकर अपना जीवन जीना चाहिए, उसी में ही सार्थकता है जीवन की। और मरने के बाद में गुरु महाराज अमृतसर भगवान बताएं सहज शून्य रहियो समाय, यानी परमात्मा आपको किसी भी तरीके से
वो सहज होकर रहता है, एक बिजली की चमक की तरह होता है परमात्मा जो जीवात्मा के रूप में विद्यमान रहता है। तो वो आपको ये न गाता है न गाने के लिए बोलता है, और इसके लिए किसी भी तरीके से कोई संकेत नहीं होता है, एक बिजली की चमक की तरह होता है। आपने को जो स्थूल शरीर दिया है परमात्मा ने, आप अपने विवेक से चलो, अपनी बुद्धि से और आत्म ज्ञान को जगा कर चलो, तो तुमको स्वर्ग चला जाएंगे। सतगुरु ऐसो तत्व बतायो, जुग जुग जीवे बहुरी नावे। अगर इन चीज़ों को भी नहीं समझे तो गुरु महाराज अम्बेडकर भगवान कहे कि उन पाखंड आडंबरा में फंसे रहो, और ये तुमको जो भोगना है वो भोगते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई कहता है कि अमावस को ये करना चाहिए, 11 को ये करना चाहिए, उस दिन का मुहूर्त अच्छा होता है, उस दिन का अशुभ होता है। इतनी तीखी प्रतिक्रिया गुरु महाराज अम्बेडकर भगवान की 101 शब्द में है। आप कितना मानते हैं ये सब आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आपको इस गुरु महाराज की अमृत वाणी को मानते हैं, समझते हैं, तब तो सब कुछ है। और गुरु महाराज की अमृत वाणी को मानते नहीं है, समझते नहीं हैं, तो गुरु महाराज वाली बात है, जो मन माने रे भाई। जिस प्रकार से जो आपको चलाते हैं, आपका दौन और शोषण करते हैं, उन दौन और शोषण में आप बंधे रहिए। गुरु महाराज आकर कभी ये नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरु महाराज परम सत्ता की बात बताई, और गुरु महाराज जो साक्षात विष्णु के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में अपने को जो एक गुरुवाणी दी, एक अमृत वाणी दी, उनका श्रवण हर विष्णु के कर्तव्य होता है, उनका धर्म है। अब इस पे खरे कितने उतरते हैं ये तो आप अपना मूल्यांकन खुद करेंगे। धन्यवाद। जय गुरु चंद्रेश्वर भगवान। और आज करेंगे 102 नंबर की लाइव चर्चा। जुड़े विष्णु समाज जागृति मंच के साथ और उठाएं शब्द वाणी के ज्ञान की गंगा में अपने डुबकी जरूर लगाना। धन्यवाद।